हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग प्रायिकता नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के 2 लेक्चर में हम सब लोगों ने प्रायिकता गुणन प्रमेय क्या है उसके बारे में जाना और सेकेंड लेक्चर में हम सब लोगों ने स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं उदाहरण के साथ इनके बारे में समझा और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं। और इस एक्सरसाइज में अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है इन तीनों के बारे में इंट्रो देते देते ही 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि प्रायिकता गुणन प्रमेय क्या होती है। प्रायिकता गुणन प्रमेय जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों, यानी सभी की सभी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो यहां ए इंटरसेक्शन का मतलब और, तथा, व, यूनियन का मतलब या, अथवा। तो ए और बी दोनों के घटने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या होता है कि ए जब ए घट चुकी हो, जब ए घट चुकी हो, अब ए घट चुकी है, ए घट चुकी है, तब बी के घटने की प्रायिकता क्या होगी। ए घट चुकी यानी कि पी ए। अब ए घट चुकी, पहली घटना हो चुकी, अब दूसरी घटना यानी बी के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यहां कंडीशन लग रही है कि ए घट चुकी है, पहली घटना हो चुकी है, अब पहली घटना हो चुकी है तो दूसरे के घटने की प्रायिकता यानी पी बी अपान ए। या फिर हम मान लेंगे अगर पी बी घटना बी हो चुकी है, अब बी हो चुकी है तो उसे नीचे रखेंगे, अब ए के होने की प्रायिकता क्या होगी यानी पी ए अपान बी हो जाएगा। तो ये प्रायिकता गुणन प्रमेय है, इसी का यूज करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी का है, इसी के हैं, सॉल्व करेंगे। और बाकी अन्य क्या है, स्वतंत्र घटनाओं के। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि बी हो चुकी है, बी हो चुकी है, अब ए के होने या ना होने से कोई अंतर नहीं है प्रायिकता गुणन प्रमेय ही स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं में एक घटना हो चुकी हो, किसी दूसरी घटना पर उसका प्रभाव ना पड़े, यानी घटनाएं घटित हो रही हैं, एक के होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा या दूसरे के होने से पहले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये स्वतंत्र घटनाएं होती है। इसमें क्या होता है, पी ए अपान बी जो होता है वो पी ए के बराबर ही होता है। कंडीशन लगाओ चाहे ना लगाओ, बी हो चुकी है, बी से कोई मतलब नहीं है का, तो उसमें क्या होता है पी ए इज इक्वल्स टू होता है पी ए अपान बी, या पी बी इज इक्वल्स टू होता है पी बी अपान ए। ठीक, स्वतंत्र घटनाएं यही, और इसका यही है। ए हो चुकी है, अब ए हो चुकी है तो बी के होने की प्रायिकता, ए बी जो है ए पर निर्भर नहीं कर रही है, तो ए पर निर्भर ही नहीं कर रही है, तो वो पी बी डायरेक्ट हम लिख दिए थे। अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, कुछ कॉमन ही नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं होता तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 हो जाती है। और पी ए यूनियन बी इस फार्मूले में जब रखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी घटना के लिए 0 होता है, तो ये वैल्यू निकल आएगी पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यानी ए या बी दोनों में से किसी एक का होना। यूनियन का मतलब या अथवा, ए या फिर बी दोनों में से किसी एक घटना के होने की प्रायिकता। ठीक, पूरी घटना नहीं हो रही है, अगर पूरी घटना हो रही है तो गुणा कराते हैं, अगर कोई एक घटना हो रही हो तो उसमें जोड़ते हैं। ठीक, ये होता है रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एक अनभिन्नत सिक्का, अनभिन्नत सिक्का का मतलब ये होता है वो पक्षपाती नहीं है। हेड आ रहा है तो लगातार वो हेड नहीं आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आता है उसमें। पक्षपाती कौन होता है, अभिन्नत, जिसे आगे दिया गया अभिन्नत पासा, तो ये पक्षपाती होता है। पक्षपाती मतलब एक आ रहा है तो एक दोबारा भी आएगा, 2 आ रहा है तो 2 दोबारा भी आएगा, ये होता है। तो एक अनभिन्नत सिक्का और एक अनभिन्नत पासे को उछाला गया, माना घटना ए सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। घटना ए जो है वो प्रदर्शित कर रहा है कि सिक्के पर चित्र प्रकट हो रहा है, ठीक है। और घटना बी जो है वो बता रहा है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है, एक सिक्का लिया जाएगा तो सिक्के में क्या आता है, हेड और टेल आता है। पासे में क्या आता है, पासे में क्या आएगा, पासा उछाला जाएगा तो 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 4 5 6,
ठीक, तो हेड के साथ एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 4, 5, 6, ये सभी चीजें आ सकती हैं। तो पहले सिक्का फिर पासा है, तो यानी पहले हमको सिक्के को लेना है, तो हेड के साथ एक आ सकता है, सिक्के पर हेड आए, पासे पर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हेड के साथ हुआ। हेड के साथ ये 6 चीजें आ सकती है पासे की। टेल के साथ भी ये 6 चीजें आ सकती हैं। तो टेल के साथ एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये हो गए सैंपल स्पेस। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है भैया? अवयवों की संख्या यानी NS इज इक्वल्स टू 6 और 6 12। 12 टोटल परिणाम आएंगे जब एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। घटना ये क्या कह रहा है? सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। चित्त का मतलब होता है हेड, पट का मतलब होता है टेल। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? चित्त यानी हेड किन में आ रहा है? ये इतनी 6 घटनाएं सिक्के पर इतनी आ सकती। हेड के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 ही ऐसी घटनाएं हैं जिनमें चित्त आ रहा है, यानी Na इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। अब पासे पर 3 प्रकट होती है, तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा? पासे पर 3 आ रहा है। पासे पर किस में 3 आ रहा है? हेड के साथ 3 आ रहा है, टेल के साथ 3 आ रहा है। तो ऐसे दो ही परिणाम हैं, हेड कामा H कामा T, H कामा 3, T कामा 3। तो NB, B में अवयवों की संख्या कितनी है? केवल 2 है। ठीक, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, हमको ये दिखाना ए और बी स्वतंत्र घटना। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है तो इसका मतलब क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए गुणा पी बी। यही तो हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट ए व बी स्वतंत्र घटनाएं अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होगा पी ए गुणा पी बी के। तो प्रूफ में चलते हैं, यानी LHS RHS दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना है? ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन है H कामा 3, यानी N ए इंटरसेक्शन बी। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? केवल 1 है। 1 है, टोटल 1 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। तो ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल कितने परिणाम? 1 बटे कुल कितने परिणाम है? 12 है। कुल परिणाम 12 है। ठीक, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम मतलब NS। ठीक, तो इसके अनुकूल परिणाम 1 है और कुल कितने परिणाम है? 12 है। पी ए मतलब घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, टोटल कितने हैं? 12 गुणा पी बी घटना बी के अनुकूल परिणाम 2, टोटल कितने परिणाम है? 12। तो 2 छंग 12 से 12 कैंसिल, तो 1/12 इधर आ रहा है, 1/12 इधर। LHS बराबर क्या आ गया? RHS। अतः हम कह सकते हैं ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रूव्ड। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। एक साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं, यानी उस जॉब के लिए एक पुरुष और एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है तथा स्त्री शिक्षक की
1/8 है। तो ज्ञात कीजिए दोनों चुन लिए जाए तो प्रायिकताएं क्या होंगी, दोनों ही ना चुने जाए इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों के चुनने की प्रायिकता और दोनों के ना चुनने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, यानी यहां पर दोनों घटनाएं, दोनों को चुना जाता है। दोनों के चुनने के मतलब पुरुष को भी चुनना है, महिला को भी चुनना है। तो इसका मतलब ये घटना पूर्ण हो रही है। और कभी भी अगर घटना पूर्ण होगी तो वहां पर गुणा कराया जाता है। क्या कराते हैं हम लोग भैया, गुणा कराते हैं। ठीक, तो हम मानेंगे यहां पर पुरुष के लिए हम पी अल्फाबेट को यूज करेंगे और महिला के लिए हम एम यूज करेंगे। तो पी यूज करने से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी भी होगा। इसके लिए मैन एम, महिला यानी वोमेन एफ डब्ल्यू। तो पुरुष की प्रायिकता दी गई है, पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता पी एम इजिकल्स टू 1/10 है। ठीक, और महिला के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/8 है। ये हमें दी गई है। पहला नंबर क्या कह रहा है कि दोनों चुन लिए जाएं। घटना E1 जो है वो बता रहा है दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। ठीक भैया, दोनों के चुने जाने की प्रायिकता निकालनी हमको, तो PE1 हमको निकालना है। यानी कि महिला भी चुनी जाए, पुरुष भी चुना जाए। तो यहां पर देख सकते हैं दोनों चुने जा रहे हैं, तो ये घटना क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। ऐसा तो है नहीं जो पुरुष हमें दिए गए, महिला दिए गए हैं, चुनाव करना दोनों में से किसी एक का नहीं करना, हमको दोनों का करना है। इसका मतलब क्या हुआ, PE1 इजिक्वल्स टू क्या होगा, PM पुरुष को चुन लिया गया गुणा PW महिला के चुने जाने की प्रायिकता। ठीक, दोनों को चुनना है, कहने का मतलब पुरुष को भी चुनना है, मैन को भी, इंटरसेक्शन वोमेन को भी। ये चीज पुरुष तथा महिला दोनों के चुने जाने की प्रायिकता, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों को, पुरुष और महिला दोनों को चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, PM गुणा PW। ठीक है, प्रायिकता गुणन पर में पुरुष चुन लिया गया, या स्वतंत्र घटना भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों गुणन नियम है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये याद करना है कि अगर दोनों चुने जा रहे हैं तो वहां गुणा, दोनों में से किसी एक को अगर चुना जाता तो वहां पर हम क्या लगाते, जोड़, यानी कि PM प्लस PW। तो PM कितना है, 1/10 है, PW कितना है, 1/8 है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/80। तो दोनों के चुने जाने की प्रायिकता 1/80 है। ठीक, अब सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है दोनों ही ना चुने जाए इसकी क्या प्रायिकता है। ये मान लेंगे हम E2 कह रहा है। E2 क्या कह रहा है, दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता। तो दोनों ही ना चुने जाएं, दोनों ही ना चुने जाएं, मतलब मैन भी ना चुने जाने का मतलब हुआ डैश। पहले लेक्चर में हम प्रायिकता के पहले लेक्चर में यही बताए थे। अगर M दिखा रहा है चुनने की तो M डैश क्या दिखाएगा, ना चुनने की। इंटरसेक्शन दोनों को कह रहा है, यानी कि दोनों ही ना चुने जाए, यानी कि दोनों का यूज लेना इंटरसेक्शन। महिला भी ना चुनी जाए तो महिला के चुनने की प्रायिकता W है, ना चुनने की W डैश। इसका मतलब यह है क्योंकि दोनों ही नहीं चुने जाते तो यहां भी घटना पूर्ण हो रही, यानी गुणा कराएंगे दोनों का, यानी PM डैश गुणा PW डैश। और यह चीज हमने बताया था किसी घटना के होने की प्रायिकता और प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अगर हम घटना के ना होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 माइनस घटना के होने, घटित होने की प्रायिकता। तो M डैश हमको निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस PM।
डब्ल्यू डैश निकालना है तो यानी कि 1 माइनस पी डब्ल्यू होगा, डैश वाला निकालना तो 1 में से घटाना पड़ेगा इसके मान। तो 1 माइनस पी डब्ल्यू कितना, पीएम कितना हमारे पास 1/10 गुणा 1 माइनस पी डब्ल्यू कितना है, महिला के चुने जाने की प्रायिकता 1/8। तो 10 इक्कन 10 में से 1 गया, 9 बचा, बटे में 10 गुणा 8 इक्कन 8 में से 1 गया, बचा कितना 7 बटे में 10, कोई कैंसिल होगा नहीं, 7 9 63 और 10 8 80, ये हो गया। तो ये घटना ई के घटने की प्रायिकता है, E2 के, ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है भैया उसमें कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, प्राप्त घटना ए संख्या सम है और घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी है को निरूपित करते हैं, क्या ए व बी स्वतंत्र हैं? तो एक पासा है जिसमें 2 रंग हैं, लाल और हरे। लाल रंग से 1 2 3 लिखा है, हरे रंग से 4 5 6 है। फेंका जाता है तो पासे को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, ठीक। ए घटना क्या कह रहा है, जो संख्या प्राप्त होगी, पासे को फेंकेंगे तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो सम है। बी क्या कह रही है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो लाल रंग की है। बी ये बता रहा है संख्या किस रंग की है, लाल, और लाल रंग वाली संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 है। और ये सम संख्याओं को प्रकट कर रहा है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 है और 6 है। ये लाल और हरे को नहीं देखता है, लेकिन ये रंग को दिखा रहा है। तो Na का मान कितना आ गया, Na का मान आ गया यहां पर 3। अच्छा, Nb का मान कितना आ गया यहां पर, Nb का मान भी कितना है 3। अगर हम A इंटरसेक्शन B को निकाले, जिसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्वतंत्र घटना की बात हो रही है, तो A और B में कॉमन क्या है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो 2 कॉमन है। तो Na इंटरसेक्शन B यानी A इंटरसेक्शन B घटना में अवयव कितने हैं, केवल 1 है, 2 आया है यानी कि 1 अवयव, 2 है ना, 1 अवयव। अब प्रूफ हमको क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू दिखाना है। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए गुणे पी बी के बराबर आ जाए, तो ए और बी कौन सी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र। तो प्रूफ में चलते हैं, क्या होता है, प्रायिकता क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल कितने परिणाम है, 1, और कुल कितने परिणाम है, एनएस इज इक्वल्स टू 6। पासा फेंका जाता है यानी 6 ही परिणाम प्राप्त होंगे। पी ए के अनुकूल कितने परिणाम है, ए के अनुकूल 3 परिणाम है, कुल कितने परिणाम है 6। पी बी के अनुकूल 3 परिणाम, टोटल कितने परिणाम है 6। तो 3 इक्कन 3 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3 3 दूनी 6। हल करेंगे तो इधर 1/6 आया, इधर 1 इक्कन 1 और नीचे 2 दूनी 4। तो एलएचएस जो है वो बराबर नहीं है आरएचएस के। अगर बराबर आ जाता तो ए और बी स्वतंत्र घटना, क्योंकि स्वतंत्र घटना की प्रतिबंध है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए गुणे पी बी आना ही चाहिए, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यही हमको आंसर लाना था, तो ये आंसर है। अच्छा, प्रूफ नहीं, यहां पर सॉल्यूशन लिखना है, ठीक। स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना हेतु, स्वतंत्र घटना हेतु, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब 9 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि माना E1 व E2 दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE1 इज इक्वल्स टू 3/5, PE2 इज इक्वल्स टू 3/10 तथा PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू 1/5। क्या E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो E1 और E2 स्वतंत्र घटना होने के लिए क्या होगा कि PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू वो बराबर होना चाहिए PE1 गुणा
Pe2। ये स्वतंत्र घटना की पहचान है, यही फार्मूला होता है। ठीक, तो क्या होगा, हल करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। स्वतंत्र घटना के लिए यहां लिख लेना फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट कितना है 1/5 है। Pe1 कितना है 3/5, Pe2 कितना है 3/10। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरह की 9 और 10 25 50 और ये कितना है 1/5। यानी यहां से हम कह सकते हैं ये आपस में बराबर नहीं, अर्थात LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहां पर E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, माना E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा Pe1 इज इक्वल्स टू 1/2, Pe2 इज इक्वल्स टू 7/12, Pe नहीं कामा E2 नहीं, Pe1 नहीं कामा E2 नहीं, E1 व E2 दोनों नहीं है। E1 व E2 दोनों नहीं का मतलब क्या हुआ कि Pe1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश दोनों नहीं है ना, E1 भी नहीं है E2 भी नहीं है। E1 व E2 दोनों के ना होने की प्रायिकता 1/4 है। तो Pe1 डैश इंटरसेक्शन Pe2 डैश इज इक्वल्स टू 1/4 है। ठीक, तो जांचिए क्या E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमको दिखाना E1 व E2 क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर होंगी तो जांचना है, वो सॉल्यूशन देखते। ठीक, तो यहां पर एक फार्मूला है, एक चीज याद रखना, ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज में होगा, डी मॉर्गन थ्योरम होती है और ये समुच्चय की है कि अगर A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B का डैश लिखा है, तो A डैश इंटरसेक्शन है, यूनियन लग जाएगा B डैश के बराबर। इसका उल्टा, अगर A यूनियन का डैश है तो यूनियन है, तो यहां क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, अलग अलग A का डैश और इंटरसेक्शन B का डैश। सेम यहां पर लिखा E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं E1 डैश इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी A यूनियन B का डैश। तो इंटरसेक्शन लगा है तो क्या लग जाएगा यूनियन, क्या लग जाएगा यूनियन। ठीक, E1 यूनियन E2 का होल डैश। ठीक, आगे प्रायिकता 1/4, यानी E1 या E2 के ना होने की प्रायिकता। ये फार्मूला होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A यूनियन B का होल डैश, E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 का होल डैश। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस E1 यूनियन E2 के ना होने की प्रायिकता है, डैश यानी ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता इज इक्वल्स टू 1 माइनस होने की प्रायिकता, डैश हट जाएगा। डैश लगाना हो या डैश हटाना हो, 1 में से घटाइए, तो डैश हटाना है तो डैश 1 में से घटा देंगे, डैश जोड़ना है तो 1 में से जोड़ देंगे। 1 बाई कितना है 4, 1/4 को इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे, तो Pe1 यूनियन E2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 × 4 में से 1 गया 3/4, तो Pe1 यूनियन E2 दे दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है इंटरसेक्शन वाली वैल्यू, तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू के लिए फार्मूला ये देखो नीचे लिखा है, इंटरसेक्शन वाला उधर लाओ यूनियन वाला इधर ले, तो अच्छा E1 E2 है, तो Pe1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको स्वतंत्र घटनाओं में इंटरसेक्शन वाली वैल्यू चाहिए, क्या होगा Pe1 प्लस Pe2 माइनस Pe1 यूनियन E2। ठीक, अगर इंटरसेक्शन निकालना तो यूनियन घटाओ, यूनियन निकालना तो इंटरसेक्शन घटाओ, तो Pe1 कितना हमारे पास 1/2, Pe2 कितना है 7/12 माइनस Pe1 यूनियन E2 कितना है 3/4। सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 यहां 12 लाने के लिए 6 से गुणा 6 से भाग,
यहाँ पर 12 लाने के लिए ऊपर 3 से गुणा, 3 से भाग, अब 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और यहाँ 12, तो 6 एकन 6 प्लस का कितना है 7, 3 तरह की 9, 9 7 और 6 13, 13 में से 9 गया 4, 4/12 यानी कितना आ जाएगा 4 एकन 4, 4 3 12, 1/3 आ जाएगी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू आ गया। अब चेक करना है हमको कि क्या E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है फार्मूला, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना हेतु PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, PE1 गुणा PE2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आया है 1/3 और PE1 कितना 1/2, PE2 कितना है 7/12। हल करने पर कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ 12 2 जा 24 और ये दोनों आपस में देख सकते हैं बराबर नहीं है। तो LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि नहीं दो घटनाओं ए व बी के लिए PA इज इक्वल्स टू 1/2, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू 3/5 तथा PB इज इक्वल्स टू P, तब P का मान ज्ञात की मान निम्न परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। नंबर 2 घटनाएं स्वतंत्र हो। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं घटनाएं क्या हो परस्पर अपवर्जी। तो परस्पर अपवर्जी घटना के लिए, अपवर्जी घटना के लिए क्या होता है कि PA यूनियन B, A और B दो ही घटना है ना, तो PA यूनियन B इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए PA प्लस PB। यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA यूनियन B कितना हमारे पास 3/5 है, PA कितना है 1/2 है, PB कितना है P है। 1/2 इधर लाएंगे तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू P, यानी P की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, P की वैल्यू बन जाएगी 3 2 पंची 10, 2 3 6, बीच में माइनस माइनस 5 1 5, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 और नीचे 10, यानी P की जो वैल्यू बनेगी 1/10 होगी। तो जब घटनाएं A और B परस्पर अपवर्जी तभी होंगी जब P की वैल्यू अर्थात PB जो है वो कितनी हो 1/10 हो। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है कि घटनाएं क्या हो स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होती है प्रतिबंध, स्वतंत्र घटना हेतु, स्वतंत्र घटना हेतु क्या होता है PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए PA प्लस इंटू PB, PA गुणा PB होना चाहिए। यही तो होता है स्वतंत्र घटना के लिए। PA इंटरसेक्शन B नहीं पता, लेकिन हमको एक फार्मूला पता है जो PA इंटरसेक्शन B का मान देता है। तो PA इंटरसेक्शन B, ये भूल जाइए कि अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना का अलग कॉन्सेप्ट है, अपवर्जी नहीं है स्वतंत्र घटना के लिए। स्वतंत्र घटना में A इंटरसेक्शन B का फार्मूला में नहीं पता, A इंटरसेक्शन B हमें दिया ही नहीं गया, लेकिन यूनियन दिया गया। तो इसका एक फार्मूला होता है कि PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, ये किसके बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन इधर लाओ, यूनियन इधर लाओ, ये बराबर किसके होगा PA गुणा PB के। बन गया फार्मूला। अब इसमें सभी वैल्यू हमें पता है। PA कितना है 1/2 है, PB कितना है हमारे पास PB है P, PA यूनियन B हमारे पास कितना दिया गया 3/5, वो देखना ही नहीं है, इधर देखिए केवल बस। PA कितना है 1/2, PB कितना हमारे पास P है, तो इसको इधर लाएंगे और P को उधर ले जाएंगे, बाकी सबको इधर लाइए। तो इन सभी को इधर लाइए, तो P 1 जा P/2 इधर आएगा, तो इधर P पहले से ही है और P/2 इधर आ गया माइनस में हो जाएगा। 3/5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना हो गया
इधर इसे घटाएंगे तो एक पी से आधा पी घटाएंगे तो आधा पी बचेगा, और यहां पर 2 पंची 10, 2 तिया 6, माइनस है माइनस, 5 एकन 5, घटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा भैया, ऊपर बचेगा 1/10। अब क्या आ गया, p/2 जो है 1/10 के इक्वल है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो 1/5, p की वैल्यू 1/5 रखेंगे, p की वैल्यू 1/5 रखेंगे तो pb कितना आएगा 1/5, और 1/5 अगर pb आ रहा है तो a और b स्वतंत्र होंगी। अगर pb b घटना की प्रायिकता 1/10 आएगी तो अपवर्त जी, और b घटना की प्रायिकता 1/5 आएगी तो परस्पर वो स्वतंत्र घटना होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब आगे के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। पार्ट 3 जो है इस एक्सरसाइज 24.2 का यहीं पर समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। यहां पर वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।